बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जरा जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि फीपीलीपी एक तो आया कोई नहीं और दूसरा आपको पता है कि नेक्स्ट आगे 2 छुट्टियां हैं तो कल फीपीलीपी करेंगे और उसके अगले दिन देख लेंगे फिर जो करना हुआ। तो आज थोड़ा जल्दी है मुझे क्योंकि मस्जिद में एक छोटा सा प्रोग्राम है तो उधर भी हाजिरी लगानी पड़ेगी मगरिब के बाद। KSE 100 इंडेक्स की आज हाई की बात करें तो आज हाई जो आपने बनाया वो अपने प्रीवियस हाई से ऊपर था और जो आज का हाई है वो 49,520 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 749.750 पॉइंट गेन किए थे। अगर इसके प्रीवियस जो इसकी क्लोजिंग है उसकी बात करें तो वो तकरीबन 49,440 पे थी। तो इधर अगर आप डेली चार्ट में देखें तो ये जो कैंडल है 3 अगस्त वाली, इधर अपना हाई बनाया था उस दिन इंडेक्स ने तकरीबन 49,440 का, लेकिन इस दिन वॉल्यूम कम थे पिछले दिन से। जिस दिन अपना हाई बनाया था इंडेक्स ने लास्ट टाइम, उससे एक दिन पहले वॉल्यूम ठीक थे, तकरीबन 365 मिलियन के वॉल्यूम थे। और जिस दिन इंडेक्स ने अपना हाई बनाया था उस दिन 3 अगस्त वाले दिन तकरीबन 290 मिलियन के वॉल्यूम थे। और अगर आज की बात करें तो आज इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया वो 49,520 पर है, जो कि पिछले प्रीवियस जो आपका पिछला हाई है उससे ज्यादा है। और आज के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से ज्यादा है, तकरीबन 369 मिलियन के वॉल्यूम आज ट्रेड हुए हैं, और जबकि पिछली बार जो थे वो 365 मिलियन के वॉल्यूम थे। इंडेक्स ने अपना जो लो बनाया वो 48,767 पर था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 4 पॉइंट लूज किए थे। और इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो 49,493 पे है, जो कि फिर भी अपनी पिछली जो हाई है इंडेक्स का उससे ऊपर है। तो अपनी क्लोजिंग पे जो पॉइंट गेन किए इंडेक्स ने वो 721 है, और जो क्लोजिंग है इंडेक्स की वो देखें अपने हाई से थोड़ा पीछे है। ये नीचे का डे रेंज में आप देखें तो 52 वीक की जो रेंज है इंडेक्स की वो भी आज सबसे आई है 49,520 पे। और अगर डे रेंज देखें तो डे रेंज में जो इसकी क्लोजिंग है इंडेक्स की वो भी अपने हाई के बिल्कुल पास है। तो नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड जो है इंडेक्स आपको एक आगे की गेन दे सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 50,000 तक भी जा सकता है, हो भी सकता है कि चला जाए अगर कोई बैड न्यूज नहीं आती। तो बीच में 2 दिन है और आपको पता है कि हमारे मुल्क में 2 दिन में बड़ा कुछ हो जाता है। अल्लाह खैर करे, कोई भी बुरी खबर नहीं आती अगर, तो इंडेक्स जो है आगे की मूव दिखा सकता है अच्छी भली। सेक्टर देखें तो कई सेक्टर अभी भी जो है, कई सेक्टर में और कई स्टॉक में अभी भी स्टिल मूव मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो तमाम जो हीट मैप है आपका इंडेक्स तो देखें ग्रीन है। केमिकल सेक्टर जो है वो प्रेशर में है, मेरे ख्याल से शायद वो गैस प्राइसेस को लेकर ना हो, तो बाकी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन केमिकल सेक्टर देखें, केमिकल सेक्टर में ज्यादा स्टॉक जो है वो रेड में है और सिर्फ एक ही जो है मेरे ख्याल से कोलगेट वो ग्रीन में है। अगर आज पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो पीपीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 92 पॉइंट, एमटीएल 49, एचबीएल 47, एमईबीएल 44, यूबीएल 31, बीएचएल 29, बीएफएल 28, डीएडब्ल्यूएच 28, ओजीडीसी 26, मारी 25 पॉइंट। सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं टीआरजी ने 48 पॉइंट, एफएफसी 6 पॉइंट, एनआरएल 6, ईफर्ट 5, एटीआरएल 5, पीएकेटी 5, कैपको 3, बीआईपीएल 2, एफएफबीएल 1, आईएलपी 1 पॉइंट। कुछ भाइयों का गिला होता है कि आपको पता नहीं होता कि टारगेट क्या है, हमने कौन से टारगेट पे सेल करनी है चीज। तो सबसे ज्यादा जो बंदा लालच करता है वो अपने लिए करता है, बाद में किसी और के लिए करता है। इंसान को सबसे ज्यादा जो लालच होता है वो अपने फायदे का होता है, दूसरे के फायदे का बाद में होता है। मेरे पास पीटीसीएल था 10,000 से शायद 500 या 1000 ऊपर होगा, 11,000 होगा मेरे पास, जिसकी मेरी बाइंग थी 6.8 पे, 6.08 पे, 6 रुपए 8 पैसे की। मैंने उसको सेल करना शुरू किया था 6 रुपए 40 पैसे पे, क्योंकि मेरा टारगेट था 6.40 का। मुझे पता था कि पीटीसीएल की नॉर्मली मूव जो है 6.40 तक रहती है। तो जब वो 6.40 पे आया तो मैंने उसकी सेलिंग शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी करके, और 6.60 पे मैंने उसको पूरा क्लियर कर दिया था। अब ये देखें बाद में उसने अपनी मूव बनाई 7.20 तक। तो अब बताएं कि जब मैं आपको कहता हूं कि फलां चीज बेच दें, बेचनी शुरू कर दें, सेलिंग शुरू कर दें, अभी अच्छे प्राइस पे आस्ते आस्ते करके इसको निकालें। और अगर मुझे ही टारगेट का पता होता या मुझे ही पता होता कि पीटीसीएल ने 7 रुपए 20 पैसे तक जाना है तो मैंने इसको बेचना था। जितने भी बड़ी ब्रोकरेज फर्में हैं या ब्रोकर हाउस है उन्हें देख लें, उनके जो एनालिस्ट बैठे होते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो भी आपको स्टॉप लॉस साथ बताते हैं। पहले वो आपको बताते हैं बाइंग टारगेट, बाइंग प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस
और साथ में बताते हैं आपको स्टॉप लॉस। क्यों स्टॉप लॉस बताते हैं वो? अगर इतना ही एनालिसिस उनका जबरदस्त है, सब वो चार्ट शार्ट दे के आपको बता रहे होते हैं, टेक्निकल्स वो देखते हैं, फंडामेंटल्स वो देखते हैं, फिर भी आपको स्टॉप लॉस जरूर बताते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक का और इंडेक्स का कोई पता नहीं होता कि किधर इसने मूव देनी है, कोई पता नहीं, ऊपर भी जा सकता है, कोई पता नहीं चलता, अनएक्सपेक्टेड नीचे भी जा सकता है। तो इसीलिए इतनी बड़ी ब्रोकरेज फर्में आपको स्टॉप लॉस बताती हैं, ऊपर के लेवल, नीचे के लेवल और उसके अलावा सब कुछ। तो जिन भाइयों का मुझसे गिला है कि आपको पता नहीं होता कि स्टॉक ने कहां पे जाना है, तो मेरे ख्याल से आपका गिला दुरुस्त है। मुझे वाकई नहीं पता होता कि स्टॉक ने कहां पे जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर मुझे पता होता, अगर मैं गैब जानता, तो अपने लिए बहुत सी भलाइयां इकट्ठी कर लेता, यानी कि अपने लिए बहुत सी खैर इकट्ठी कर लेता। यानी कि मुझे पता होता कि फलां काम होना है तो मैं वो काम पहले कर लेता और अपना नुकसान ना होने देता। तो जब अल्लाह के अलावा अल्लाह के नबियों को भी नहीं पता कि आगे क्या होना है या क्या मूव बननी है किसी काम की, या किसी काम ने कैसे हो जाना है, तो कोई ब्रोकरेज फर्म या कोई एनालिस्ट या मैं या कोई दूसरा तीसरा एबीसीडी कैसे आपको बता सकता है कि नेक्स्ट मूव इंडेक्स ने कैसे देनी है? तो आपका गिला बजा है। मुझे वाकई नहीं पता होता कि इस इंडेक्स ने कहां तक ऊपर की मूव देनी है। उसके बाद फ्लाइंग था मेरे पास, तकरीबन 11,000 फ्लाइंग था, इसलिए मैंने ग्रुप में भी आपको शेयर किया था, वैसे ही जोक मारा था आपको कि दुआ करें अल्लाह फ्लाइंग को फ्लाई करवा दे। तो मैंने फ्लाइंग की जो पहली अपनी सेलिंग लगाई थी वो 6.10 पे लगाई थी। उसके बाद फिर मैंने उसको रिमूव किया। मैंने कहा कि अगर 6.10 पे जा सकता है तो ऊपर भी जा सकता है। फिर मैंने उसकी रिमूव कर दी जो सेलिंग थी। उसके बाद 6.10 पे ये गया, फिर नीचे गया, फिर मैंने इसकी सेलिंग लगाई 6.10 पे, और 6.10 पे मैंने 3,000 इसके सेल किए शेयर। उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा चले ऊपर की मूव बनाएगा, बाकी 7,000 ऊपर जाके सेल करेंगे। तो कोई भी आपको नहीं बता सकता कि लास्ट किसी भी स्टॉक ने कहां पे जाके खड़ा होना है या ऊपर तक कहां की मूव देनी है। जो भाई भी मुझसे सवाल करते हैं कि कहां तक उम्मीद है ये स्टॉक मूव दे सकता है, तो कुछ उम्मीद नहीं होती। कोई स्टॉक का, किसी स्टॉक का कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उसने कहां तक ऊपर मूव देनी है और नीचे कहां तक उसने नीचे जाके गिर जाना है। हाँ, यह बताया जा सकता है जैसे आज टीआरजी था कि टीआरजी ने अपने लोअर तक ही जाना है, लोअर लाख से नीचे नहीं जा सकता। यह बात मैं आपको खुल्लम खुला बता सकता हूं जब भी आप मुझसे पूछें। और आज मुझे यह भी पता था कि ये जो आपका फ्लाइंग है इसने 482 से नीचे नहीं जाना, क्योंकि ये इसका लोअर लाख था। लोअर लाख से नीचे स्टॉक नहीं जाते। देखें कितने नॉलेज में इजाफा कर दिया आपको मैंने आज ये बात बता के। बाइंग का हाल आपको नहीं दी थी क्योंकि सिचुएशन ठीक नहीं बाइंग के लिए। वैसे भी 3, 4, 5 दिन से मैं आपको कह रहा हूं कि बाइंग जो है वो उसको अपना स्लो करें और सेलिंग ज्यादा करें। अगर आप देखें इधर तकरीबन अपने लास्ट हाई के ऊपर जो है क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने आज। फिर भी आप 52 वीक लो में देखें तो कई स्टॉक आपको बड़े अच्छे नजर आएंगे। अब 52 वीक लो में पीएससीएल है, जीएस, केसीएच है, आईसीआई, बाइको, टीआरजी, डीसीआर, बीएनडब्ल्यूएम, जीएटीआई, सिस्टम। अब देखें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है सिस्टम, और अभी भी घूम रहा है 52 वीक लो में, जबकि इंडेक्स मूव कर रहा है आपका 49,500 पे। उसके बाद मारी है, उसके बाद एफएचएम है, उसके बाद एसपीडब्ल्यूएल, ईपीसीएल, जेएल, आईसीएल, जीएचजीएल, पोल, एआरपीएल, जीएडीटी, हास्कोल, जीएटीएम, पीओएमएल, एफएफसी, एबर्ट, शिफा, एफसीईपीएल। तो देखिए इतना इंडेक्स ऊपर मूव करने के बावजूद भी अभी कुछ स्टॉक जो हैं वो अच्छी प्राइसेस पे मौजूद हैं, लेकिन वो देखेंगे इंशाल्लाह मंडे को क्या पिक्चर क्लियर होती है। और जो ये आज ये भी देखना था कि क्लोजिंग जो है लास्ट हाई से ऊपर आती है कि नहीं आती, वो भी आ चुकी है। तो इंशाल्लाह आगे जो सिनेरियो है वो तो ठीक ही लग रहा है कि इंडेक्स अपने ऊपर की मूव बना सकता है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं आगे, कल फिपीलीपी आएगा तो देखेंगे किसने क्या बाय सेल किया। आज के लिए फिर इतना ही। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।